हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी साधना में मस्त और व्यस्त होंगे। तो गायत्री मंत्र साधना की जो सीरीज़ चल रही है उस पे हम पिछली वीडियो में हमने देखा कि गायत्री मंत्र की जो साधना है या किसी भी मंत्र की जो साधना है उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और महत्व हमने जाना है ना, उन चीज़ों का क्या महत्व होता है। तो अब इसी सीरीज़ में चलते हुए आगे हम थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कि साधना को करने में क्या-क्या सावधानी बरतनी है और कैसे-कैसे करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो गायत्री मंत्र की साधना जो होती है बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र आध्यात्मिक साधना होती है ना? ये मानसिक शुद्धि, आत्मबल और आध्यात्मिक प्रगति के लिए करी जाती है। ये साधना जो है माँ गायत्री की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संकल्प लेंगे। जैसे हमें 21 दिन, 40 दिन या 108 दिन, कितने दिन की साधना करनी है, वो हम संकल्प लेंगे। संकल्प में हमारा जो उद्देश्य होता है साधना करने का, जैसे कि हम संकल्प लेके या हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, समस्या है हमारे सामने कोई बहुत बड़ी, जिसका हमें कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो वो हम संकल्प लेंगे और अपना वो उद्देश्य जो है उसको हम स्पष्टतः माता जी के सामने रखेंगे। समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का हम रखेंगे 4 से 6 बजे, क्योंकि त्रिकाल संध्या का विधान है, यानी सुबह, दोपहर, शाम। तो दोपहर अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो सुबह शाम तो एटलीस्ट कर ही लें। तो वो, और शाम को भी अगर नहीं करना है तो सुबह ही आप कर लें, क्योंकि माहौल भी शांत रहता है और देवताओं का समय भी है, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सविता देवता की पूजा जब सविता देवता निकल रहे होते हैं, सूर्य भगवान जब निकल रहे होते हैं, उसी वक्त करो तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है ये साधना। आप कोई भी एक स्थान जो है पवित्र और शांत जो है वो आप सेलेक्ट कर लें, चुन लें कि हम इसी स्थान पर प्रतिदिन बैठकर साधना करेंगे। एक आसन रख लीजिए और साफ कपड़े और एक अच्छे मन से, स्वस्थ मन से, है ना, स्नान करके और अपने आसन पे बैठ के बस एक लोटा जल रखना है और अपनी नियमित साधना संकल्प लेके स्टार्ट कर देनी है। अब पूजन कैसे करना है, तो एक चौकी लेंगे, उसमें एक लाल कपड़ा बिछाएंगे, माता जी को आसन देंगे, ठीक है, एक फ़ोटो रखेंगे, तिलक लगा देंगे, दीपक जला देंगे घी का, अगर बन सके तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो फिर तिल के तेल का जला दीजिए। अगरबत्ती, थोड़ा सा मतलब सुगंध फैल जाए, धूप, अगरबत्ती या धूप जो भी आपको लगाना हो, थोड़े बहुत फूल हैं तो वो अर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा कुछ भी मीठा भोग रख दीजिए और बस माला, तुलसी, चंदन या रुद्राक्ष किसी की भी ले सकते हैं, 108 मनकों की होनी चाहिए। संकल्प कर लीजिए प्रतिदिन 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जितना भी आपसे हो सकता है, या 21 दिन तक हम ये करेंगे, इतने माला जाप हम करेंगे, 11 माला करेंगे 21 दिन तक या 108 दिन तक। माला जो है दाएं हाथ में लेना है, मध्य उंगली और अंगूठे से चलानी है, सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है और जाप पूरा मन में ही करना है, धीमे धीमे स्वर में, या तो मन में कर ले बिना जीभ को हिलाए, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो धीमे धीमे आप बोल सकते हैं, है ना, मतलब धीमे धीमे मन में होठ हिलाते हुए कर लीजिए। बस जप के समय गायत्री माँ का ध्यान करें, श्रद्धा और भक्ति और समर्पण का भाव रखते हुए जब हमें आरंभ कर देना है, और जब समाप्त हो तो हमें आचमन कर लेना। आचमन मतलब जल की 3 चम्मच जो जल है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो आचमन के साथ इसको समाप्त कर देना है जाप को, है ना। और जप के बाद हमें गायत्री माँ से ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, सत्य के मार्ग में चलने की शक्ति दें, और जो भी हमारा
कष्ट है वो उसको जल्दी से जल्दी दूर करें। 3 बार आचमन कर लें, यानी जल पिए या छिड़क लें अपने ऊपर। ठीक है। अब जो ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं वो एक बार हम फिर से सुन लें कि क्या क्या है। एक ही स्थान होना चाहिए और एक ही समय होना चाहिए साधना का। जिस स्थान पर हम एक दिन बैठेंगे उसी स्थान पर 21 दिन तक या जितने भी दिन का हम संकल्प लिए हैं वही स्थान होना चाहिए और समय भी वही होना चाहिए। साधना के दौरान हम सात्विक आहार लेंगे, कम तेल मिर्च मसाले का खाना, भूख से थोड़ा सा कम और संयमित जीवन जिएंगे। गुस्सा नहीं करेंगे, मन को चंचल नहीं होने देंगे, एकाग्रता बढ़ाएंगे। क्रोध, द्वेष, झूठ, चोरी चकारी, काना फूसी, इसकी चुगली वुगली, इस सब चीज़ों से बचेंगे, है ना। ज़्यादातर मन अपना माता जी के चरणों में लगाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि साधना का पहला नियम तो यही है, ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना है। रोज की साधना में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम मान के कोई साधना करते हैं तो ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना है। अब ये तो हो गई छोटी सी साधना, है ना, सामान्य लोगों के लिए। अब जो अनुष्ठान करना चाहते हैं तो हम उस पे भी देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जब साधना करेंगे तो आप एक लोटे में जल बाईं ओर रख लेंगे, है ना। कलश स्थापित कर लेंगे 21 दिन का। बाद में कलश के लोटे का पानी जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी तो उस पानी को घर में छिड़केंगे और किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे। ठीक है। और जो लोटे का पानी है उसे जब भी आप साधना करेंगे, साधना करने के बाद अगर कोई बीमार है उसके लिए आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको जल पिलाएंगे, या किसी की बुद्धि शुद्ध करना है उसको पिला दीजिए, या जिस भी मन से घर में छिड़क दीजिए। बाकी जल आप सूर्य भगवान को डेली अर्घ दे देंगे, है ना, साधना का कुछ अंश दान पे। और जब साधना कंप्लीट हो जाए तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा जो भी चावल गेहूँ जो भी है थोड़ा सा सीधा करके किसी पंडित को दान कर देना है। और 10, 5, 11 जो भी 11 रुपए, 21 रुपए जो भी रख के मान के आप उनको दान कर दीजिए या किसी गरीब को खिला दीजिए। तो ये साधना आपकी संपूर्ण मानी जाती है। फिर अब अनुष्ठान की विधि देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो गायत्री मंत्र अनुष्ठान विधि एक विशेष नियमबद्ध और संकल्पित साधना होती है। ठीक है। विशेष साधना है तो इसमें नियम तो विशेष होंगे ही और संकल्पित होती है। ठीक है। विधि पूर्वक करने से बहुत ही अद्भुत और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ठीक है। मानसिक लाभ भी होते हैं। यह एक बहुत ही उच्च श्रेणी की साधना होती है। ठीक है। तो इसके साथ नियम भी थोड़ा सा उच्च किस्म के लगते हैं। तो आपको संकल्प लेना है। जो इसके 3 तरह के अनुष्ठान होते हैं। एक तो 24,000 का लघु अनुष्ठान और 1,25,000 का पूर्ण अनुष्ठान और 24 लाख का महाअनुष्ठान। ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो देखो 1.25 लाख का जब सही है, 11 से 40 दिनों में कर लो, सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। और वैसे तो 24,000 का जो जप होता है वो 9 दिन में हमें कंप्लीट करना होता है, 9 दिन में। और फिर जो भी हमारी साधना जो भी मैंने सेलेक्ट करी है 24,000 या 1.25 लाख या 24 लाख, जब ये साधना कंप्लीट हो जाए तो हम इसका दशांश यानी 10% हमें इसका हवन करना है। हवन करना है, बाकी सारी साधना की प्रोसेस तो वही रहेगी। जाप बढ़ जाता है, बस वही लोटे में जल रखना है, वही कलश स्थापित करनी है, एक जगह होना चाहिए, एक आसन होना चाहिए, एक ही माला होनी चाहिए। और आप घंटे के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर माला आपको फेरने में दिक्कत है, घड़ी रख लीजिए, देख लीजिए एक मंत्र जाप में आपको कितना टाइम लगता है, एक माले में कितना लग रहा है, उस हिसाब से आप घड़ी देख के कर सकते हैं ईज़िली, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। और वही लोटे में जल रखना है। बाद में जब साधना कंप्लीट हो जाए तो यही सीधा वगैरह किसी को, ब्राह्मण को या तो भोजन करा दीजिए, कन्याओं को करा दीजिए, नहीं करा सकते तो मंदिर में किसी को दान कर दीजिए।
या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए बस। और इस पे जो नियम जो है वो ये है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य रहना है हमें, है ना, सात्विक भोजन करना है, सही बात बोलनी है, मार काट अहिंसा से मार काट से दूर रहना है, यानी इस दौरान किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, वाणी में शुद्धता होनी चाहिए, एक ही स्थान पर बैठकर साधना करनी है, नियम का उल्लंघन नहीं करना है ना, कि अरे भगवान है ठीक है हो गया हम ऐसे ही कर लेंगे, भगवान सब समझते हैं, ये सब काम नहीं करना है। नियम मतलब नियम, साधना मतलब साधना, है ना। नहीं तो क्या होता है, अनुष्ठान का फल हीन हो जाता है, और अगर हीन होगा तो फिर आपका विश्वास डगमगाएगा कि अरे हमने तो मान के किया, हमने तो इतने दिन किया, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, हर एक पूजा का विधि विधान होता है और उसी विधि विधान से चलना पड़ता है ना। हर चीज़ में आड़ीबाजी अच्छी नहीं होती। तो साधना करने के अपने नियम हैं, उस नियम को ध्यान में रख कर के उसका आप पूरी तरीके से फल ले सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पूजन सामग्री सुन लीजिए। माँ का चित्र होना चाहिए जिससे ध्यान लग सके, चौकी और लाल वस्त्र होना चाहिए स्थापना के लिए, दीपक, घी, तेल, कपूर, कपूर आरती के लिए, यानी जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए तो आरती आप कर सकें। शाम को भी ऐसी आरती कर सकते हैं। माता जी को चढ़ाने के लिए फूल, चावल यानी जिसे हम अक्षत बोलते हैं, रोली पूजन के लिए, है ना, जल का कलश, पंचामृत, तांबे का लोटा और आचमन, ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है ना। रुद्राक्ष या तुलसी की माला, जो भी माला आपको सही लग जाए, सफ़ेद चंदन की माला मिल जाए तो भी ठीक है, वो हवन सामग्री। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और बता रहे हैं आपको कि अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके आसपास कहीं गायत्री मंदिर हो ना, तो आपकी आधी समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। समस्या मतलब क्या, आधा काम कम हो जाएगा। जैसे कि वहाँ तो डेली हवन होता है, ठीक है, आपसे 1 रुपया नहीं लेते हैं वो लोग। आप वहाँ पे जाइए और उनको बता दीजिए कि हमको संकल्प दिला दीजिए, हमें लघु अनुष्ठान करना है या पूर्ण अनुष्ठान करना है, जो भी है जैसा भी, वो आपको संकल्प दिला देते हैं वहाँ पे। फिर आप घर आइए, वही अपनी व्यवस्था करके माता जी का चित्र रखिए, लोटे में जल वगैरह रखिए और आराम से आप अपनी पूजा जब चालू कर दीजिए, डेली आरती कर लीजिए, है ना। जब जब कंप्लीट हो जाए तो अब जैसे मान लीजिए कि 1.25 लाख का जब आपने किया, है ना, तो अब इसमें इसका दशांश भाग आपको वो भी करना पड़ेगा, पूर्णाहुति डालनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे बहुत सारे लोग हों तो जल्दी हो जाए, क्योंकि कितनी देर तक इंसान बैठेगा। तो वहीं पे जाके जैसे 5 लोग मिलके या 10-20 लोग मिलके इकट्ठा किए ना, तो फटाफट से पूर्णाहुति हो जाती है। तो उनको बता दीजिए कि हमारा अनुष्ठान कंप्लीट हो गया है, हवन करना है, तो वो पूरी तैयारी करा देते हैं, फटाफट से हवन करा देते हैं वहाँ पे, वो पूर्णाहुति हो गई। और कुछ जो भी दक्षिणा वगैरह है वो आप किसी गरीब को खिला दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, बस अनुष्ठान कंप्लीट। तो बहुत ही सिंपल और सरल है, बहुत आसानी से हो सकता है। बस करने के लिए सोचना पड़ता है एक बार कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें इस नियम से चलना है। आप जो भी नियम, एक नियम बना लीजिए, उस नियम से हमें इसी एक रूटीन पे हमें रहना है ना। ये नहीं कि आज हम 7 बजे उठ रहे हैं तो कल 3 बजे उठ गए, तो फिर कभी रात में नींद ही नहीं आई तो 2 ही बजे उठ गए, ऐसा नहीं करना है। एक नियम से चलना है, जो भी मान के आपको जितने दिन की साधना होगी ज़रूर फलित होगी, है ना। तो दैनिक विधि यही है बस। और माता जी से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक यही प्रार्थना करना है, हे माँ गायत्री कृपा कर मेरी बुद्धि को पवित्र करें और इस अनुष्ठान को सफल बनाएं। जहाँ पूजा पाठ करेंगे उस स्थान को साफ रखिए,
स्वच्छ रखिए। और संकल्प कैसे लेना है, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और अपना नाम बोलिए कि मेरा नाम ये, मैं फला उद्देश्य के लिए इतने दिनों तक इतने मंत्रों का गायत्री जप अनुष्ठान आरंभ करता हूँ। बस। और हवन सामग्री जो होती है, तो हवन सामग्री में घी, जौ, तिल, चावल, थोड़ा शहद, जो भी आपके पास चीज़ें हो वो आप मिला के एक बार ही रख लीजिए, है ना। जौ मिला दीजिए, घी मिला दीजिए, तिल मिला दीजिए, चावल मिला दीजिए, थोड़ा शहद मिला दीजिए, बताशे थोड़े थोड़े करके, थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। तो भगवान को हमें खिलाना है। हवन मतलब भगवान का मुख होता है ना, भगवान को हम अर्पित करते हैं। तो ये सब हम उसमें पहले ही बना के रख लेंगे और प्रत्येक आहुति के साथ हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, आहुति डालेंगे, है ना। बस सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा सा तामझाम नहीं है, बस। और लास्ट में वही ब्रह्म भोज कराना है, तो ब्राह्मण या फिर किसी ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा दीजिए। वस्त्र, दक्षिणा, दान, जो भी आपसे बन पड़े। दान वस्त्र दे दीजिए, दक्षिणा जो भी हो, दान में जो भी जैसे देते हैं, आप लोग देखे होंगे कि नानी दादी लोग देती थी पहले ना, मम्मी लोग देती हैं सीधा बांध के, वैसा ही। और बस ये जब सारी चीज़ें हो जाएं तो माँ गायत्री माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। अब ये देखेंगे कि जो हम 24,000 का अनुष्ठान करेंगे वो हमें 9 दिन में करना है, ठीक है, वो 9 दिन का ही होता है। और 1.25 लाख वाला जो है वो 21 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन ऐसे मान के करना है। और जो 24 लाख वाला होता है वो कई महीने या 1 साल भी लग जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप ये पहले मान लीजिए कि भाई हम इतने माला करेंगे, उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए कि कितने दिन में हमारा ये कंप्लीट होगा। उस हिसाब से आगे हम उस पे संकल्प लेते हैं कि भाई हम इतने इतने माला रोज करेंगे और इतने दिन तक करेंगे, है ना। तो जिसको भी अपनी परेशानियाँ माता जी के सामने रखना है वो साधना बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। संडे, इतवार का दिन होता है सविता देवता का, गायत्री माता का, उस दिन से शुरू कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। अच्छे काम के लिए देखिए, कोई सा हर दिन अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा काम करना है तो दिन विन क्या देखना, हर दिन अच्छा है। आप किसी भी दिन से, भगवान तो ये नहीं कहते कि हाँ भाई अब आज तुमको ये समस्या है, हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, आज तो दिन और ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो आप बिल्कुल शुरुआत कीजिए, अच्छे काम के लिए हर दिन अच्छा होता है। जल्दी सबको लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को ये लाभ मिले, हमारी यही कामना है। और एक चीज़ और है, जो लोग रेगुलर साधना कर रहे हैं या जिन्हें अनुष्ठान नहीं करना है, रेगुलर साधना करते हैं, उनके लिए अभी का जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक बात हमने कही थी कि आज के समय के अकॉर्डिंग एक साधना है जो सबको करनी चाहिए, यानी कि जो ये असामान्य समय चल रहा है, अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए सबको एक साधना करनी है, वो है गायत्री मंत्र का 11 माले का जाप और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र। आपको तो पता ही है महामृत्युंजय मंत्र की महिमा, मौत के मुंह से वापस लाने वाली साधना है वो, है ना, ऐसा मंत्र है। तो बस यही वो मंत्र है जो 11 माला महामंत्र और 1 माला का महामृत्युंजय मंत्र, 11 माला का गायत्री मंत्र और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र, ये दोनों मिलके ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। यानी आपको अपने परिवार की रक्षा के लिए डेली इतना जाप करना है, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये मैसेज है जो सूक्ष्म ऋषि है ना,
ऋषि हैं जो वहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं हिमालय, वो क्या करते हैं, जब जो सिद्ध होते हैं ना उनके थ्रू वो अपना मैसेज लोगों तक अपना संदेश भिजवाते हैं। तो ये संदेश वहीं से आया हुआ है। हर गायत्री मंदिर में ये संदेश है। और ये संदेश वहाँ कहाँ से आया, हरिद्वार में कहाँ से आया, सूक्ष्म ऋषि जो तपस्या करते हैं ना, वहाँ से आया। ऋषिकेश हरिद्वार में वहाँ पे जो सूक्ष्म ऋषि जो हिमालय में तपस्या रहते हैं, उनका मैसेज वहाँ आया। वहाँ से वो सारे गायत्री मंदिर में इन्होंने सबको मैसेज किया। और वहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप कभी जाके पूछिएगा कि इस समय 2026 तक का जो समय है, जून, इस समय ये साधना सबको करने के लिए कहा गया है। तो आप भी अपने परिवार की रक्षा के लिए ये साधना ज़रूर करें। ठीक है, बाकी तो सारी साधना से रिलेटेड चीज़ें जो है जितनी भी हैं मैंने बता ही दी। गुप्त नवरात्रि आने वाली है तो सबको साधना करनी होगी। 9 दिन की नवरात्रि में भी आप ये लघु अनुष्ठान बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी साधना होती है, सबको करनी चाहिए। इसी के साथ अब वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।